हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने गांधी जी के बंदर से रिलेटेड 3 अच्छे गुणों की बात की थी कि हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। अगर ये 3 चीज़ें हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो हमारा 50% 60% जो भी नेगेटिव थॉट या नेगेटिव विचार आते हैं या हम नेगेटिव माहौल में फंस जाते हैं तो उससे हम अपने आप को दूर रख पाएंगे। और एक बार नेगेटिव जोन से आप बाहर निकल गए तो फिर तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। फिर तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद स्वतः उस डायरेक्शन में, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप चले जाएंगे जो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आज का हमारा कंसर्न है कि आज जो वीडियो बनाने का कंसर्न ये है कि आज हम देखेंगे कि गोल सेटिंग क्या है। कि अगर आपको हैप्पी रहना है तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में आप सेट करना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ें करनी है। तो हम गोल सेटिंग से रिलेटेड आज का हमारा वीडियो है कि हम गोल सेटिंग कैसे करें, अपने लिए क्या गोल फिक्स करें जो कि हम पूरे साल उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो गोल सेटिंग का बेसिकली जो कंसेप्ट है कि आपको जो भी अचीव करना है अपने लाइफ में, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं उसको नोट डाउन करें कि भाई 2025 में पूरे साल में मुझे अपने लाइफ में ये चीज़ें अचीव करनी है, या नेक्स्ट 2 ईयर में या नेक्स्ट 5 ईयर में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, किस लेवल पे देखना चाहते हैं, आप किस किस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, उन सबको एक पेपर पे नोट डाउन करें। अभी क्या है, कोई नंबरिंग कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम किस सीरियल में किस क्रम में उसको लिखो। सबसे पहले क्या है कि आपको फोकस करना है कि आपको क्या चाहिए अगले 6 महीना, अगले 1 साल, अगले 2 साल, या वैसे वीकली बेसिस पे शुरू करके अगले 1 महीने में आपको क्या इंप्रूव करना है अपने अंदर, फिर अगले 3 महीने के अंदर आपको क्या चाहिए, उसके 6 महीने के अंदर आपको क्या चाहिए, फिर 1 साल, 2 साल, 5 साल, ऐसे करके आप आगे का गोल बनाएंगे। इन सबको पेपर पे क्लियर एकदम नोट डाउन करें कि मुझे ये चीज़ चाहिए अगले 30 दिनों के अंदर, मुझे इस चीज़ को इम्प्रूव करना है जो भी है अगले 1 महीने के अंदर। सभी चीज़ों को आप नोट डाउन करें पेपर पे। हम उसको नंबरिंग बाद में करेंगे कि सबसे पहले मुझे कौन सा काम करना है, उसके बाद कौन सा काम करना है, उसके बाद कौन सा काम, ये नंबरिंग बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या है कि आपका गोल पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। और अलग अलग लोगों के डिफरेंट डिफरेंट पीपल के गोल डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका गोल ये हो सकता है कि मुझे इस साल 2025 में एक अच्छी सी जॉब ले लेनी है। अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, उसका पसंदीदा जॉब नहीं है, तो उसका गोल ये हो सकता है कि मुझे इस साल स्विच करना है, अब किसी अच्छे कंपनी में किसी अच्छे पैकेज पे मुझे जाना है। अगर कोई बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, तो वो अपना गोल ये सेट कर सकता है कि मुझे अपने बिजनेस को रिवाइव करना है, या फिर इस बिजनेस को स्टॉप करके किसी दूसरे बिजनेस की ओर जाना है जिससे कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकूँ। तो ये हर किसी का जो जैसा एज ग्रुप है और जो पहले से जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है उनके लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होगा सबका। तो आपको क्या करना है कि अपने सारे गोल्स को जो अचीव करना चाहते हैं उसको पहले लिखना है। पेन और पेपर ले लें, येलो कलर का पेज ले लें और रेड पेन से आप उसको उस पर नोट डाउन करें। उसके बाद आती है इसको नंबरिंग करना है कि अब उसमें देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का, जो सबसे रिसेंट तत्काल किस चीज़ की आवश्यकता है। मान लो कि आप लाइफ में पैसे चाहते हो, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप ढेर सारे पैसे चाहते हैं। मान लो कि आप इस साल 10 लाख रुपए कमाना चाहते हो और आपकी जॉब है जो मान लो 30-40 हज़ार रुपये महीने की जॉब है, तो आप 10 साल 10 लाख रुपए नहीं कमा पाएंगे। तो आपका गोल क्या क्या होगा कि आपने तो पहला प्रायोरिटी है कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। तो उसी का जो वो कहाँ से आ रहा है आपके पास, वो जॉब कर रहे हैं उसी का वो बाई प्रोडक्ट है कि भाई जॉब करेंगे तभी पैसा आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने उसको फिक्स करना है कि हमें, मैं ये वीडियो चूँकि छत पे ओपन में शूट कर रहा हूँ, धूप अच्छी है, धूप का आनंद लेते हुए, तो क्या है कि बहुत तेज़ हवा चल रही है तो हमारा कैमरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है। स्टैंड जो है वो किसी ने तोड़ रखा है तो हम उस पर कैसे जुगाड़ से टिका रखे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो जो है वो बीच बीच में आपको दिक्कत करेगा। हाँ, तो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि गोल सेटिंग। तो मान लो कि जैसे आपका टारगेट है कि मुझे इस साल 10 लाख रुपए बचाने हैं, सेव करने हैं या कमाने हैं, अर्न करने हैं, और आप जॉब करते हो, मान लो 30 हज़ार की नौकरी है, तो आपकी प्रायोरिटी एक नंबर तो है कि आपको पैसा चाहिए। लेकिन पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास, तो वो आपके जॉब का बाई प्रोडक्ट है। आप जॉब करेंगे तो ही पैसा आपको मिलेगा। तो उससे भी तत्काल, उससे भी अर्जेंट गोल आपका क्या हो जाता है कि हमें इस जॉब को स्विच करना है, क्योंकि जब आप इस जॉब को स्विच करेंगे तभी फिर आप बड़े पैसे कमा पाएंगे। तो इस जॉब को स्विच करना है। जॉब को स्विच करने के लिए क्या करेंगे, फिर उससे पहले और टारगेट आपका आ जाएगा, प्रायोरिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या आ जाएगी कि अपने जो भी स्किल है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना है, उस स्किल को और इंप्रूव करना है। तभी तो आप किसी अच्छे जॉब को, इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे और फिर उससे आपकी सैलरी बढ़ पाएंगी। तो ये गोल जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है सारे की। ये चीज़ आएगा पहले फर्स्ट स्टेप, तो पहले हमें सारे को नोट डाउन करना है, फिर हमको नंबरिंग देंगे कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किस गोल की है मेरी, सबसे पहले उसे करेंगे। फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह करके हम पूरे साल का गोल अपना बना लेंगे और उसको प्रैक्टिस शुरू करेंगे करना। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि किसी को अपना जॉब स्विच करना है, तो जॉब स्विच करना अगर उसका गोल है कि मुझे 2025 में अपना जॉब चेंज करना है, तो जॉब स्विच करने के लिए उसका मेन फोकस इस पे है कि मुझे किसी भी हाल में अपना जॉब चेंज करना है।
तो जॉब चेंज करने से पहले क्या करना होगा, आपको अपने स्किल को इम्प्रूव करना होगा। अगर आप जिस फील्ड में हैं उसी फील्ड की कंपनी को स्विच करना चाहते हैं, उससे बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने स्किल को इम्प्रूव करना होगा, खुद पे फोकस करना होगा, इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप फील्ड को चेंज करना चाह रहे हैं कि नहीं मैं इस फील्ड में अब नहीं करूँगा दूसरे फील्ड में, तो आपको नए स्किल को सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको 3 महीना 6 महीने का टाइम देना पड़ेगा। फिर उसके लिए आपको एक वेल डिसिप्लिन्ड होकर आपको उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर दिन आप फिर टाल मटोल नहीं कर सकते हैं कि चलो आज नहीं पढ़ते हैं, कल देख लेंगे, परसों नहीं पढ़ते हैं, अगले दिन देख लेंगे, इंजॉय कर लेते हैं थोड़ा सा। तो फिर आपको एकदम सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस होंगे तभी गोल, फिर आप सबसे पहले अपना स्किल को इम्प्रूव करेंगे, देन आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन करेंगे, फिर आप उन बड़ी कंपनियों को अपना CV भेजेंगे शॉर्ट लिस्ट के लिए, या फिर अपने नेटवर्क में देखेंगे कि कौन से बंदे हैं जो उन कंपनियों में काम करते हैं। अगर कोई आपका रिलेटिव है तो उनके थ्रू आप CV को अप्रोच कराएंगे। फिर आप इंटरव्यू करेंगे, फिर गॉड से प्रे करेंगे, क्योंकि आपने सब कुछ पॉजिटिव सोच के चीज़ें की हैं तो इंटरव्यू यकीन मानिए फिर आपको क्रैक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप अपने आप पे फोकस करेंगे और ध्यान से इन चीज़ों को प्रिपेयर किया है तो इंटरव्यू आसानी से क्रैक कर जाएंगे और आपकी सैलरी फिर एक अच्छे जॉब आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आपकी सैलरी डबल ट्रिपल हो जाएगी। और इस तरह जब सैलरी डबल ट्रिपल हो जाएगी तो जो आने वाले 1 साल होंगे फिर आप उसमें अपने कि भाई मेरे को 10 लाख रुपये सिक्योर करना है या सेव करना है या बचाने थे सेविंग के लिए, तो फिर आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। तो हमें 2025 में अगर कुछ भी काम, किसको देखिए अलग अलग, हर किसी का अलग अलग है, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए, मुझे तो नहीं पता किसको क्या चाहिए, लेकिन जिसको जो भी चाहिए आप पहले पेपर पे लिखें सारे पॉइंट्स को, मुझे ये चाहिए, फिर आप नंबरिंग करें कि सबसे उसमें इंपॉर्टेंट सबसे पहले तत्काल अभी किस चीज़ को करने की जरूरत है, पहले उसको 1 नंबर दें, फिर उसके बाद वाले गोल को 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर नंबरिंग करें, और फिर एक एक करके प्रैक्टिस करना शुरू करें। फिर टाइम भी फिक्स करें कि इस गोल को मुझे 3 महीने में अचीव करना है, 6 महीने में अचीव करना है, क्योंकि जब तक आप टाइम नहीं फिक्स करेंगे तो आप सीरियस नहीं हो पाएंगे, और सीरियस नहीं हो पाएंगे तो आप अचीव नहीं करेंगे कुछ भी। क्योंकि सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। कुछ किसी भी चीज़ को आपको अचीव करना है लाइफ में, कुछ भी अचीव करना है, कुछ भी एनीथिंग, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। और सीरियस तभी होंगे जब अपने आप को आप एक डेडलाइन फिक्स करेंगे कि मुझे इतने दिन इतने महीने के अंदर ये काम करना है। जब तक आप डेडलाइन नहीं देंगे आप भटकते रहेंगे। आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देख लो, चाहे गवर्नमेंट का ही कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो पहले वो डेडलाइन फिक्स करते हैं कि मुझे ये काम शुरू करना चाहिए, इस सड़क को बनाना है, इस पुल को बनाना है, या कोई भी उनका एक्टिविटी है, कोई भी वर्क है, तो एक डेडलाइन पहले फिक्स होती है, उसमें वो करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं हुआ, थोड़ी बहुत कमी बेसी हो गई, तो फिर वो डेडलाइन एक्सटेंड होता है। लेकिन विदाउट डेडलाइन फिक्स किए अगर आप चाहेंगे कि मैं किसी टारगेट को अचीव कर लूँ तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अभी किस स्टेज में हैं, आपने कितने गोल को आपने अचीव कर लिया, कितना % आपका बैलेंस रह रहा है। तो ये अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है, तो आपको टाइम फिक्स करना पड़ेगा और फिर इस चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरा बात कि हम अगले वीडियो में कवर करेंगे कि फोकस, कि हमने गोल तो बना ली, सारी चीज़ों को लिख ली, फिर फोकस उसी को हम सदा कैसे बनाए रखें, हमेशा अपने फोकस को उसी के ऊपर कैसे कंसंट्रेट करें, कंसंट्रेशन के लिए क्या क्या हमें अपनाना है, किन किन टेक्निक को हमें सीखना है, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय So बाय। like, share, subscribe and comment also.